यार ये बता, नॉर्थ ईस्ट में तो देयर हैव बीन टाइम जब हमने 60-60 मिलिटेंट्स भी एक साथ देखे हैं, बट तूने जम्मू एंड कश्मीर में एक साथ 40 मिलिटेंट्स तक एनकाउंटर किया है। नहीं, आई हैव बीन पार्ट ऑफ। देखो वैली में जब इतने सारे आते हैं ना तो सब आ जाते हैं, कोई दूसरे के लिए नहीं छोड़ने जाता। तो हाँ, एक्चुअली ये गुरेज एरिया की बात है, एंड गुरेज एरिया जो था उसको बोलते थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट यूज्ड टू बी कॉल्ड हाईवे ऑफ टेररिस्ट। तो जो हमने सुना है कि 100 150 टेररिस्ट एक लाइन बना के आते थे। सो वहां पे ना अपना चैलेंजेस है। जस्ट टू गिव यू अ बैकड्रॉप, एक ब्रिगेड के अंडर में देयर वर 10 यूनिट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे क्या है, एक तो टेरेन जो है इट्स वेरी वेरी हार्श। सो हमारे पास पोस्ट है जो 18,000 फीट तक है, एंड वहां पे ऐसी पोस्ट भी हैं जो 3 साइड से पाकिस्तानी पोस्ट ने उसको मतलब घेरा हुआ है, एंड सारी की सारी वो तीनों साइड से पाकिस्तानी पोस्ट जो है वो डोमिनेट कर रही है और ये लोअर ग्राउंड पे है। एंड उसके बाद क्या है, बीच में इतने नालाज एंड वो हैं कि इट्स लाइक आपको मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आना है या जाना है तो आपको कोई पहाड़ ही नहीं चढ़ना है, आप सीधा नाले नाले से आ जाओगे। एंड जो आपको पकड़ने के लिए फौज बैठी है वो फौज बैठी है 18,000 पे, 16,000 पे, 15,000 पे। सो इट्स लाइक डेली नीचे आके एम्बुश लगाना, वो इन इटसेल्फ वो एक पूरा पहाड़ चढ़ने वाली बात है, राइट? आप 5,000 6,000 फुट नीचे आते हो, एम्बुश लगाते हो, फिर जाते हो, एंड मैन पावर तो वही है, कहाँ-कहाँ लगाओगे, कितना-कितना लगाओगे? तो अगर आपने टेररिस्ट देख भी लिया ना, आपने वो स्पॉटोस्कोप लगा लिया कुछ भी, या एचएसटीआई से आप देख रहे हो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो, देखते रहो, क्या कर लोगे? आपकी फायर की रेंज में नहीं है, ठीक है? आप उसको पकड़ नहीं सकते दौड़ के। एंड पहाड़ में हम लोग जानते हैं एक बार जिसने लीड ले ली, उसने लीड ले ली, फिर आप उसको कवर नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तुमने कर दिया लेकिन एक बार करना पड़ा। फौज आपसे ऐसे बहुत सारे काम करवा लेती है जो आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाते कि मैं कर सकता हूँ। सो चलो अब इस पे बताता हूँ। सो बेसिकली एक ये टेररिस्ट का ट्रैक आया, ये आता है एंड वही अगेन सेम हाइट्स के बीच में से नालों से आता है। सो एक ऐसा ये एक एरिया बनता है कि जहां पे एक रोड है, उस रोड के नॉर्थ में जो भी पहाड़ है वो पैरेलल है एक डायरेक्शन में, लेकिन रोड क्रॉस करते ही एक नदी है, नदी क्रॉस करते ही जितने भी पहाड़ है वो उसके परपेंडिकुलर है। सो नाउ अगर कोई वहां से क्रॉस कर रहा है तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके और वो 10 किलोमीटर अंदर तक तो आप सीधे सीधे दौड़ के आ जाओगे, है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब डिस्पाइट इन हाई ऑल्टीट्यूड यू आर नॉट इन हाई ऑल्टीट्यूड, क्योंकि वो जो रिवर बेड है वो 8-9 हजार होगा बस, ठीक है? तो आप दौड़ते हुए आगे, और उसके बाद आप एक बड़ी नदी क्रॉस करते हो, फिर सारे पहाड़ आपको चढ़ने पड़ते हैं, 12,000 चढ़ो, फिर 14,000 चढ़ो, फिर ऐसे मतलब ना क्रॉस करना फिर पड़ता ऐसे है। ऐसे रिजेस। ऐसे रेस चल रही हैं, लेकिन बीच में एक स्वीट स्पॉट, वो स्वीट स्पॉट ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर जगह है। आगे भी कुछ लोग आएंगे पक्का आना वहीं पे, जो टेररिस्ट अभी भी इन्फिल्ट्रेट कर रहे होंगे। उनके लिए कह रहा हूँ वहीं आना। हम नाम नहीं लेंगे इसलिए। नाम नहीं लेना। तो वो उस नाले में से आप आओ चल के, एंड हमारा क्या था, हमारी यूनिट एलसी यूनिट थी नहीं, हम पूरे काउंटर टेररिज्म थे, तो जहां मौका मिले भेज दो। तो हम 3-4 यंगस्टर्स थे, हम बेचारे एक दूसरे को रिलीव ही करते थे, हमारी जिंदगी रिलीव करने में थी, ठीक है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी नहीं है, सिटी में भी नहीं है, हम सिर्फ जंगल पहाड़ घूम रहे हैं। तो ऐसे में ये ट्रैक निकला, एंड अगेन एलसी पे जो पोस्ट थी उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया और तुरंत इन्फॉर्मेशन पास की। वो यही कर सकते थे, उन्होंने पास करी तो उनकी यूनिट की एक घातक प्लाटून एक ऑफिसर के अंडर में वो लग गई उनके पीछे पकड़ने के लिए। अब ये पहले डिफिकल्ट रास्ता लेते थे, एक वहां पे बड़ा पहाड़ था, उस पे चढ़े वो, मतलब पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आ रहे हैं, एक भी पहाड़ नहीं चढ़े, फिर एक जगह आके एक पहाड़ पे थोड़ा चढ़ते हैं और वहां रुकते हैं। तो बेसिकली एक वहां प्लेटू बनता था जहां से तीनों चारों साइड पे विजिबिलिटी थी। अभी एक ऐसा पॉइंट बन रहा है जो 4 नालों का जंक्शन है, या ये कह लो कि 2 बड़े नाले आके एक बड़ी नदी में मिल रहे हैं, राइट? और वहां पे वो वुडन ब्रिजेस है और एक छोटा सा गांव है, 20-30 घर होंगे, दैट्स इट। और उसके बाद अगेन जैसे आप लाइन ऑफ कंट्रोल से आए और आपको किसी ने नहीं देखा, वैसे ही आप यहाँ से भी एक गांव स्कर्ट कर दो एंड दौड़ के सीधा घुस जाओ अंदर कश्मीर के हिंटरलैंड में। आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, वहां कोई नहीं है, ठीक है? ये वहां चढ़े पर इनको नहीं पता कि पार्टी उनको शेडो कर रही है। ये मैसेज आता है, शैडो कर रही है मतलब पीछा कर रही है। हाँ पीछा कर रही है। सो बेसिकली अनडिटेक्टेड उनके पीछे चल रहे हैं, ये टेररिस्ट का ग्रुप चल रहा है, ये उसको ऑब्जर्व करते करते चल रहे हैं।
तो वो तो चलेगा बिल्कुल आराम से वाले रास्ते पे, और ये पूरा पहाड़ चढ़ चढ़ के डिफिकल्ट टेरेन में, पकड़ में नहीं आना है, पता नहीं चलना चाहिए, भाग जाएंगे। वो उनके बेचारों के घुटने के ग्रीस खत्म हो गया होगा। तो वो वहां चलते हैं, फिर उस ऑफिसर ने कुछ तो अपनी बटालियन में बताया होगा, फिर मेरा रेडियो सेट बजता है और मुझे पूछा जाता है व्हाट इज योर लोकेशन। तो मैं अपना ग्रिड रेफरेंस भेजता हूँ कि सर यहाँ हूँ। बोलते परफेक्ट, तो बिल्कुल सही जगह पे है। अभी हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते दुनिया में क्या हो रहा है। फिर हमें बोला था, और मैं कहाँ पे हूँ, जहां से वो परपेंडिकुलर वाले रिजेस शुरू होते हैं, मैं उसके बेस पे हूँ, नदी क्रॉस, और मेरे ठीक सामने वाला पहाड़ है, उसके कहीं ऊपर ये टेररिस्ट बैठ के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मुझे बोला जाता है कि ऐसा करो, वो दूसरी टीम ऊपर से आ रही है, तुम अपनी टीम लेके यहाँ से चढ़ जाओ, बीच में मिल जाएगा, दो साइड से हो गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बैठे, परफेक्ट है ना, मतलब सेफ्टी एंगल वगैरह सब साइट हो रहा है। वो उन्होंने मैप पे ही कर लिया लोगों ने। ये किसी ने नहीं सोचा कि मैं चढ़ के जाऊंगा कैसे। बोला वो चढ़ ऐसे जाओ, ऐसे लाइन खींच ऐसे लाइन लाइन खींचती खींचते हुए। वो चढ़ जाओ चले जाओ। मैं वहां पहुंचा एंड सामने वो बड़ी मुश्किल से पहुंचा, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद ऊपर से देखा तो बड़ा अच्छा प्लेटू, हरी हरी घास, और वहां पे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं बेचारे। बेचारे। और एक कहीं ऊपर एक और है, वो मेरे से भी 2-3 हजार फुट ऊपर बैठा हुआ है, एक अपनी टीम लेके पूरी। इनको पता ही नहीं कि इनके क्रिकेट इतने लोग देख रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच चला हुआ है। वहां पे बस प्रॉब्लम एक थी, ऐसे बताने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सामने बैठे हुए हैं, दो साइड से हमने किया हुआ है, पर प्रॉब्लम थी कि हमारे बीच में हजारों फुट का गैप था, तो कहीं से भी इफेक्टिवली एंगेज होते ही नहीं। अच्छा, फौज में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, तुमने टेररिस्ट देखा, कांटेक्ट नहीं हुआ, दूर थे, कोई बात नहीं, कांटेक्ट हो गया और फिर वो भाग गए, तो भाई साहब जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, और आप छुपा नहीं सकते फौज में, वो सबको पता होता है। तो ऑलराइट, तो यो गैप ज्यादा था तो कुछ सेंस नहीं बन रहा था। अच्छा, और मेरी टीम ज्यादा कोई एरिया वेपन्स लेके हम कुछ चलते नहीं थे, एलएमजी वगैरह एक आध पड़ी होती थी हमारे पास, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। अब वो यहाँ पे देखा, ये यहाँ से मूव कर गए, हमने इन्फॉर्मेशन पास करी, तो मैं सोचा शायद बोलेंगे इनके पीछे पीछे जाओ, जहाँ वो रुकेंगे जाके उनको ठोकेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से करेंगे। अब वो बोलते हैं कि जो दूसरा ऑफिसर आ रहा है पीछे, वो तो उनको शैडो कंटिन्यू करेगा, तुम इनको ओवरटेक करो, ओवरटेक करके इनके आगे जाओ और आगे जाके वहां पे स्टॉप्स लगाओ, एंड इन द मीन टाइम बाकी फोर्सेस जो भी मूव करेंगे। और ये मिलिटेंट वाली पार्टी वो क्रिकेट खेलते खेलते जा रही है। वो क्रिकेट खेल लिया उन्होंने, आराम से उनको कोई डर ही नहीं किसी का। मतलब इतना सारे नंबर्स में वो हैं, सब कुछ, पी का मशीन गन, यूएमजी लेके, और पता नहीं एके वेके तो खैर स्टैंडर्ड है, ठीक है, ऐसे उनको स्टैंडर्ड इश्यू होगा। तो ये साले बड़े आराम से जा, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन, एंड वो आराम से जाते हैं, और वहां से उनके साथ गाइड वगैरह होंगे, तो वो वहां से नाले में जा रहे हैं। अब हमें बोला, अब नाला वैली एक ही है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि तुम उनको ओवरटेक कर लो और उनको धक्का नहीं देना पड़े, लाइक क्रॉस कंट्री, ओए साइड हटो, हमें आगे चलना है। आगे तुम आधा घंटा बाद आओ। तो बोले ठीक है। यार ये तो गड़बड़ हो गई, फटाफट मैप खोला, अब मैप खोल के देखो तो कंटूर लाइंस एकदम सीधी दिखाई दे रही हैं। कंटूर ही नहीं दिख रहे, मतलब वो ना, मतलब कंटूर ऐसे चिपके 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 दिख रहे हैं यार, मतलब व्हाट इज इट। तो माइंड में उस टाइम पे तो 3D इमेजिनेशन शुरू हो जाता है ना कि ये तो ओ क्या बना हुआ है। भाई उसको चढ़ना पड़ा, बड़ी मुश्किल से चढ़े, चढ़ के और उनको ओवरटेक करना है। अब क्या है, वो हमें सामने दिख रहे हैं, है ना, कि हमसे होगा 200-500 मीटर आगे, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसे दिख रहा है। जब पहाड़ पे चढ़े तो देखा वो 2 किलोमीटर आगे, वो दूर छोटी-छोटी चींटियाँ चलती हुई दिख रही है, मतलब इट वाज़ लाइक दैट। कैसे ओवरटेक करेंगे यार? ठीक है, फिर उतरे, फिर दूसरा पहाड़ चढ़े, ऐसे चढ़-चढ़ के पहुँचे, एंड बड़ी मुश्किल से जाके वहाँ नाले पहुँचे। अब मैप रीडर भी तो मैं ही हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद एक नाला था मैप पे, वहाँ साले नाले ही नाले, बहुत सारे छोटे-छोटे नाले आ रहे हैं, इधर लेफ्ट, राइट, सेंटर, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं वो। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। फिर थोड़ी-सी अकल लगाई कि सामने एक लेक है, उस लेक से ये नाला निकलता है। तो एक ग्लेशियर वाली लेक है, एंड वहाँ से नाला निकलता है, तो उसको पकड़ा। फिर रिवर्स मैप रीडिंग करी, और फिर लगा कि जहाँ पे ये चाहते थे हम स्टॉप लगा लें, वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं सकते थे। इट वाज़ बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी। तो फिर वहाँ से भागे आगे, क्रॉस करके फिर घूम के एक लंबा रास्ता लेके आए। अब जब एक जगह मिली जहाँ पे इनको रोका जा सकता है, बिकॉज़ एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ से दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। अभी तक तो उनकी मजबूरी है कि वो दोनों साइड में स्टीप स्लोप्स हैं या व्हाटएवर यू कॉल इट, है ना, री एंट्रेंट वगैरह टाइप के, तो वो बीच में से सीधे ही निकल रहा है नाले के साथ।
अब यहाँ पे आके उसको ओपन स्पेस मिलेगा तो वो कोई भी रास्ता ले सकता है। तो हमने सोचा दिस शुड बी आइडियल प्लेस, यहाँ पे स्टॉप लगाते हैं। अब स्टॉप लगाने के लिए वहां कवर नहीं मिले, और कवर कहाँ मिल रहा, जो नाला था उसके बीच में बड़े बड़े बोल्डर्स आए हुए थे, कभी किसी टाइम पे ग्लेशियर वगैरह से वो एवलांच वगैरह में आए होंगे, तो वो सब थे। वहां पे सारी टीम्स को बिठाया बीच में नाले के बीच में, मतलब नाला पूरा ऐसे कवर करके ना, हॉर्स शू टाइप थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली बट वो सी टाइप समथिंग। तो ऐसे करके सारे स्टॉप्स बड़ी पे सारे बिठाए, एंड बैठ के वेट कर रहे हैं, मैसेज वगैरह दे दिया, अपना जीआर पास कर दिया। उसके बाद तो फिर मेला हो जाता है, सब लोग आ गए, सारी यूनिट्स की घातक, और सीईओज आ गए, 2ICs आ गए, क्यूआरटीज लेके के बढ़िया माल मिलने वाला है टाइप्स। एंड वो पीछे वो पेट्रोल कर ही रहा है, जो शेडो कर रहा है टीम। यहाँ पे आते हैं, फिर वो वाली रात निकली, तब तक कोई नहीं आया, हम उनसे काफी आगे आ गए थे। वो तो क्रिकेट खेल क्या रहे। एक्चुअली इसमें मेरे को एक एडवांटेज था, मेरे साथ जो टीम थी उसमें पूरे के पूरे जो मेरे घातक के लोग थे, सारे के सारे माउंटेनियर्स थे। मेरे 2 एनसीओज वो थे जिन्होंने कारगिल के टाइम पे जो हमने क्लिच ऑफ किया था उसके इंस्ट्रक्टर्स थे। ओह, मेधराम शर्मा और इंदर, ये दोनों अभी सब रिटायर्ड हैं, ठीक है, सुपर माउंटेनियर्स। मेरे उस टीम 30 की घातक प्लेटून जो थी, जिसमें ऑन एन एवरेज 20-22 लोग हमेशा रहते थे, उसमें 15 लोग 8000 फीट की मल्टीपल पीक्स कर चुके थे। 8000 मीटर्स 8,000 मीटर 8000 मीटर की मल्टीपल पीक्स कर चुके थे। उनमें से एक को बाद में तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला, इंडिया टॉप माउंटेनियर। और ब्रिगेडियर शेखावत ने जब माउंट एवरेस्ट समिट किया था सक्सेसफुल फर्स्ट, उस टीम में जो लोग थे उसमें भी हमारे डोगरा स्काउट्स के महेंद्र साहब, पलदिन गैचो और एक और थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ये 3 उनकी टीम में थे जो फर्स्ट सक्सेसफुल समिट करके आए थे। सो दैट वाज द टीम, एंड उनकी वजह से वो, फिर होता है ना, आप ऑफिसर होते तो बोले यार ये नहीं रुक रहे, मैं कैसे रुक जाऊं, एंड उसमें आप पहुंचते हो, एंड देन यू रियलाइज कि यार मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर ये लोग आते हैं, एंड नेक्स्ट डे, एंड सुबह का टाइम हो रहा है, ये लोग कहीं रुके होंगे टेररिस्ट, वहां से चल के आते, फिर दिखता है ओके सामने से आ रहा है एक, एंड ब्रॉड डे लाइट हो गई है, पूरा आप बैठे हुए आराम से, बिल्कुल क्लियर शॉट, अब बैठ के वहां से एलएमजी लगाई है आपने, टप 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 टप, एंड उसके बाद तो फिर मॉर्टर वॉर्टर सब फिर खुल जाता है, सारी टीम्स आ गई थी। हाउ मेनी यू गॉट? 40। तो वो दो ग्रुप्स थे, उनमें एक पाकिस्तानी आर्मी का मेजर साहब था जो लीड कर रहा था, और दूसरे वाले में एक पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन साहब था। अच्छा, यस, और जो कैप्टन साहब था, मेजर साहब तो डाइड इमीडिएटली, जो कैप्टन साहब था उसको जिंदा देखा था। ही हैड दैट पाकिस्तानी आर्मी का आई कार्ड था, उसके पास कुछ कैश भी था, एंड लॉट ऑफ थिंग्स ही हैड, जो बाद में सब कैप्चर हुई थी। और आई कार्ड लेके आए हुए थे? मैं बता रहा हूँ ना, एक से एक नमूने यार। कैंटीन कार्ड नहीं लाया? पता नहीं, भूल गया ग्रोसरी के लिए। नहीं, उन्हें कार की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। एंड उसके बाद मतलब ही आल्सो सकम, तो गन शॉट वगैरह काफी जीएसडब्ल्यू वगैरह लगे हुए थे उसको, एंड फिर तो एक बार जब शुरू हो जाता है फिर तो मजे से चलता है ना फिर तो। सो आप ये बात कर रहे हो, दिस मस्ट बी 2004 2004 में पाकिस्तानी आर्मी का मेजर और कैप्टन कुछ उस समय बहुत, जो सर बता रहे हैं ना कि ट्रैक्स आते थे, बड़े सारे ग्रुप्स आते थे, हाँ, मतलब 99 2000 2 3 4 तक। इसको ना आप अगर पैटर्न पढ़ोगे ना तो देयर हैज बीन दिस पैटर्न, तो कभी नॉर्थ कश्मीर एक्टिव हो जाएगा, कभी साउथ कश्मीर एक्टिव हो जाएगा, कभी हिंटरलैंड में हो रहा है, कभी एलसी पे कुछ हो रहा है, तो दे कीप शिफ्टिंग देयर टैक्टिक्स। उस टाइम पे उनको लगा होगा कि वो वाला सेक्टर, पुंछ वाली साइड थी, बहुत हॉट रहती थी, बिकॉज अंदर वहीं से आते थे। उस टाइम पे ये भी बहुत चलता था, जो विवेक के सारा सुरनकोट वगैरह वो है ना, सब उसी टाइम का है। हाँ, उसी टाइम पे उसने भी बहुत एंजॉय किया। मैं एंजॉय किया, सही बात है। दिस इज एंजॉयमेंट यार, हम वॉरियर्स हैं, हम वॉरियर्स हैं, फाइटिंग इज आवर धर्म, राइट? क्या करेंगे, हमें यही तो करना है। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।